तो बताओ आपको, सारी शादियों में पैसा खुल के खर्च होगा, लेकिन जब मेहर की बात आएगी, भाई मेहर कितना बांधना है, तो सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा मजबूर, माजूर, ऐसा जी करता है ज़कात दे दें, ऐसा जी करेगा इसे फितरे दे दें, कहेगा जी बस बांध दो, 5,000 की बांध दो। शादी कितने की हो रही भाई? 10 लाख की, 8 लाख की, क्या कहेगा? 5,000 की बांध। अरे हजरत बस वो कम से कम कर लो काम। क्यों भाई? जो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं वहां भिखारी, वहां फकीर। अब तुम कहोगे इतने सख्त जुमले, ये तो बोलने पड़ेंगे, जो हकीकत है वो तो बयान करनी पड़ेगी। जी बस बांध लो, कम से कम कर लो काम। अल्लाह के मेरे अजीज हो, मेरे अजीज हो, मेरे प्यार हो, मेहर, मेहर क्यों बनाया गया शरीयत में? मेहर एक औरत की इज्जत है, औरत का हक तो है ही, औरत की इज्जत के लिए मेहर बनाया गया। औरत अपने घर बार को, सारी चीजों को छोड़कर, पूरे खानदान को खैराबाद अलविदा कहकर तुम्हारे पास आ रही है, तो उसकी सबसे पहली इज्जत जो होगी वो मेहर होगी। मेहर इसलिए बनाया गया, हम क्या कहते हैं जी बस कर लो काम। और वीडियो बना रहा, 30,000 रुपए में वीडियो वाला लाया गया, 20,000 में लाया गया। वीडियो बनवाने वाले पर, वीडियो बनाने वाले पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के नबी की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, सब लानतें भेज रहे हैं उस पे। हम लानत वाले कामों में 20-20, 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, और जब बात है इस्लाम की, जी कम से कम कर लो, कारोबार नहीं चल रहा। बताओ अच्छी बात है ये? अरे बोलो, अच्छी बात है ये? मेहर कितना होना चाहिए? फिर सवाल ये होगा, भाई जवाब ये है कि मेहर लड़के की हैसियत के हिसाब से होगा। अगर लड़के की हैसियत 50 लाख की है, तो उसका मेहर जो है उसी हिसाब से बनवा लो आप। 20,000, 30,000, 50,000 ये बनवाओ। 3.25 तोले चांदी से ऊपर ऊपर कितना ही बनवा सको। अल्लाह के नबी ने उस कसम पुरसी के आलम में 152 तोला चांदी, 500 दिरहम का मेहर बंधवाया, और आपने मुतअद्दिद निकाह फरमाए। हर तरीके का मेहर हर उम्मती के लिए, हर तबके के लिए बंधवा कर दिखाया गया। आपने अपनी बेटियों के निकाह फरमाए, उसमें मेहर बांधे गए। तो लड़के की हैसियत के हिसाब से होगा। अब बहुत से क्या करेंगे, मेहर बंध गया, अब जब मेहर बंध गया, अब वहां जाएंगे, पहली रात होगी, क्या कहेंगे उसे जाके? अरे माफ कर दो। क्या कहेंगे भाई? बोलो जबान से तो बोलो यार, माफ कर दो। क्यों भाई? ये तो नामर्दी की पहचान है। क्यों? ये तो नामर्द की पहचान है, माफ कर दो। भिखारी क्या है? जब मेहर बंधा है तो बेहतर ये है कि हाथों हाथ उसे अदा करे, हाथों हाथ उसे अदा करे। हाँ, कोई कहे माफ कर दो और वो दबाव में माफ कर रही है, तो माफ नहीं होगा, माफ नहीं होगा। अगर वो खुद ही अपनी तरफ से ही कह दे कि चलो जी जो तुम्हारा वही मेरा, जो तुम्हारा वही मेरा, मैंने माफ किया, तो माफ हो जाएगा। लेकिन अक्सर पहली रात में इतना मिजाज खुला हुआ नहीं होता। जानते हैं सब लोग, आप इसी रास्ते को तो निकल के आ रहे हो भाई, हम आप यही तो जी रहे हैं, सबके साथ पेश आ रही है वाकयात। तो पहली रात में लड़की इतनी नहीं खुलती कि वो अपनी जबान से ही कहते मेरे माफ किया। अमूमन क्या कहता है लड़का? माफ कर दो। माफ नहीं होगा। अच्छा भाई, अब बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने मेहर ही नहीं अदा किया, जिन्होंने मेहर ही नहीं अदा किया, फिर वो क्या करें? निकाह की रसीद खो गई, क्योंकि लापरवाह है, हमारी कौम बड़ी लापरवाह है। खाने पे ध्यान देगा, वीडियो पे ध्यान देगा, सारी रसूमात पे ध्यान देगा, और जब निकाह की बात आती है अजी भर दो, और फिर बाद में परेशान फिरेंगे। बाद में फिर मौलवी साहब को ढूंढते फिरे, जी रसीद थी वो 2,000 में निकाह हुआ था हमारी बच्ची का, वो दे दो। जब वहां मांगी जा रही है रसीद, कोई मामले में जरूरत पड़ रही है उसकी, अब ढूंढते फिर रहे, वहां उल्टा सीधा लिखवा दिया। अपनी निकाहों की रसीदों को आधार कार्ड से भरवाओ मुकम्मल तौर पे। ये खानदान के परिवार के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि रसीद को बहुत एहतमाम से भरवाओ। आजकल ये जरूरत है जिंदगी की, ये जरूरत है। अच्छा एक मसला सुन लो, फिर वक्त भी हो चुका है, क्योंकि अब मेहर नहीं किया, न याद है न रसीद पता, क्या करें?
फिर ये करें कि जो महर मिसली होता है, महर मिसली यानी जो आपकी अहलिया है, जो उनकी खाला की लड़कियां हैं या फूफी की लड़कियां हैं, उनका जो महर बंधा है इतना ही महर अपना बांध के फिर दोबारा चाहे बुढ़ापे में ही हो अपनी बीवी को दें। फिर वो अपनी तरफ से कहते कोई बात नहीं, या वो रख ले तो उसकी मर्जी है। और अगर ये भाई ना खाला की बच्ची है ना फूफी की, कुछ पता ही नहीं चल रहा और हमने महर भी नहीं अदा किया, फिर क्या करें? फिर समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? चेहरों से अंदाजा होना चाहिए ना कि समझ में आ रही है बात। हाँ, फिर क्या करें? फिर ये करें कि दोनों मियां बीवी बैठे, दोनों मियां बीवी बैठ गए, अब बात करें भाई महर होता है शरीयत में और हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों मशवरे से महर मुतय्यन कर ले कि भाई 10,000 महर है, या सोने की फला चीज महर है, या चांदी की फला चीज महर है, और फिर शोहर उसको दे दे, चाहे बुढ़ापे में ही क्यों ना हो, तो महर उतर जाएगा। अगर महर अदा किए बगैर इस दुनिया से चला गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इसका हिसाब व किताब देना होगा। एक तो हम यहाँ बनते हैं फकीर महर में, एक कब बनेंगे फकीर में? अपने लिए क्या बात है, ये माशरे का रोना है। जब इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया भाई इमाम साहब को दे दो, तो कौन देगा? जो पूरी मजलिस में सबसे बूढ़ा आदमी, उसके हाथ कांपेंगे यूं, अब वो पैसे गिन रहा, 500 रुपए, 1000 रुपए, लो जी मुफ्ती साहब कितने निकले? 1100 रुपए। बड़ी मुश्किल से निकले भाई, बड़ी मुश्किल से। और फिर उसे अगर कोई बेचारा इमाम साहब को कोई हमदर्द हो के जी बढ़ा लो इसे, क्या कहेंगे जी? ये तो खुशी से, ये तो खुशी से, ये कहीं लिखे हुए। अरे तेरी ये बारात कहां लिखी है भाई? तो इतनी बड़ी बारात चढ़ा के लाए, कहां लिखी हुई? तो इतने वीडियो बनवा रहा है, ये कहां लिखा हुआ? तुझे इस्लाम यही नजर आ रहा सारा इमाम साहब को देने में कि ये तो खुशी से। मेरे अजीजों याद रखो, और जब मस्जिद की बारी आएगी फिर 2100 निकालेगा बस, अजी ये तो खुशी से अपना कर लो काम, कारोबार नहीं चल रहा मौली साहब। और ऐसे 6000 में सारा काम निपटा देंगे, 5-6 हजार में इमाम साहब भी निमट गए, मौजिन साहब भी निमट गए, मस्जिद मदरसे भी निमट गया। इधर एक लड़की, अब्बा जी मुझे दावत में जाना, और उससे पहले ब्यूटी पार्लर में जाना। चलो जाओ बेटा जाओ, ब्यूटी पार्लर में जाओ, 6000 रुपए का बिल ब्यूटी पार्लर में बन गया, कोई मसला नहीं है। ये इस उम्मत का हाल है हमारी, जो उम्मत मुहम्मदिया कहलाने वाली है। हम ये दावे करते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं, हम मोहम्मद वाले। क्या ये दीन है? क्या ये दीन है? ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। अपने आप को बदलो, अपने नजरियों को बदलो, अपने तरीकों को बदलो, अपनी सारी चीजों को बदलो, और लौटो 1400 साल की तरफ जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए हैं। और आपने फरमाया कि कयामत तक आने वाले एक एक आदमी के लिए दीन है, जो इस पर अमल कर लेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा, और जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा।